मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, राष्ट्रीय धारक दल से। मित्रों, 28 अगस्त 2023 खैबर पख्तून जो पाकिस्तान देश का एक प्रांत है, वहां पे एक जबरदस्त शक्तिशाली विस्फोट हुआ जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई। मित्रों, इससे एक महीना पहले जुलाई के आखिरी सप्ताह में भी इसी प्रकार के विस्फोट वहां पे हुए थे और अनेकों लोग मारे गए थे। मित्रों, मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं तो हैं ही, पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि वो अपने ही लोग हैं, वो हमारी ही जमीन है, वो भारत का ही एक हिस्सा है जो इस्लामिक आताताइयों द्वारा कब्जा किया गया। खैबर पख्तून हो, सिंध हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, ये चारों ही राज्य जो पाकिस्तान के राज्य हैं, ये चारों ही राज्य भारत के ही हिस्से हैं। पाकिस्तान बनने के बाद वहां भारतीय सभ्यता संस्कृति के मानने वाले हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, इनका बेरहमी से कत्लेआम हुआ, इनका कन्वर्जन कराया गया, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गईं। अब वहां पे 97% मुसलमान हैं। बावजूद इसके शांति वहां नहीं है और वहां पे निर्दोष लोगों का खून बहाना एक आम बात है, वो भी बड़े बड़े विस्फोट करके। मित्रों, मैं आज पाकिस्तान के इतिहास के साथ में आपके साथ आया हूं। ये सब राज्य गांधार राज्य के प्रदेश हुआ करते थे। पहला विदेशी आक्रमण जो खैबर पख्तून है, बलूचिस्तान है, गांधार राज्य का हिस्सा, पहला विदेशी आक्रमण आज से करीब 2300 साल पहले, ईसा से 230 साल पहले सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने किया था, ऐसा वर्तमान इतिहासकार बताते हैं। उस समय तत्कालीन वहां के राजा आम्बी, जो एक हिंदू राजा था, उसने सिकंदर से युद्ध ना करके उससे संधि कर ली थी, आत्मसमर्पण कर दिया था और उसे अपनी मनमानी करने की छूट गांधार प्रदेश में दे दी थी। जिसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और राजा पुरु, जो पंजाब का राजा था, उस पर हमला किया और राजा पुरु ने जबरदस्त मुकाबला किया। मित्रों, राजा आम्बी की इस कायरता के कारण चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य जैसे लोगों का उदय हुआ और आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के अखंड भारत का स्वप्न साकार किया और विदेशी ताकतों को भारत के बाहर खदेड़ दिया। और ये गांधार प्रांत जो वर्तमान का खैबर पख्तून है, बलूचिस्तान है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र पुनः सनातन सभ्यता संस्कृति के केंद्र बिंदु बन गए। अन्य राज्यों की भांति वहां भी पुनः भारतीय सभ्यता संस्कृति का परचम लहराने लगा और ये क्षेत्र मौर्य वंश के, मौर्य साम्राज्य के अंग बन गए। 1000 वर्ष तक ये खुशहाल प्रदेश रहा। 1000 वर्ष के पश्चात सन 1001 यानी कि आज से लगभग 1025 साल पहले गजनी से महमूद ने आक्रमण किया। महमूद नाम का एक आताताई, एक इस्लामिक आक्रांता, जो वहां के तत्कालीन हिंदू राजा जयपाल पर आक्रमण करता है, छल पूर्वक उनको हराता है और वहां पे एक इस्लामिक हुकूमत कायम करता है। कुछ उससे पहले भी आक्रमण हुए थे आक्रांताओं के, पर वो सफल नहीं हो पाए थे। पर महमूद के आक्रमण करने के पश्चात वहां पे इस्लामिक हुकूमत कभी गई नहीं। 700 वर्षों तक कंटिन्यूसली वहां पे इस्लामिक हुकूमतें रहीं,
युद्ध बहुत होते रहे आपस में, ये लोग आपस में लड़ते, जैसे कि अभी खैबर पख्तून में बम ब्लास्ट हुए हैं बड़े बड़े, ऐसे इस्लामिक हुकूमतें आने के पश्चात भी इस तरह के खून खराबे, दंगे फसाद कंटिन्यूसली होते रहे। और एक बहुत बड़े संघर्ष के पश्चात, बहुत बड़ी लड़ाई के बाद, बहुत बड़े सनातनियों के बलिदान के बाद, लाखों सनातनियों के बलिदान के बाद, सन 1700 आते आते खैबर पख्तून, बलूचिस्तान, आपका सिंध और आपका पंजाब इन इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्त हो गया। मराठों ने, सिखों ने, राजपूतों ने मिल करके इनका डट के मुकाबला किया और सन 1700 आते आते ये राज्य जो वर्तमान का पाकिस्तान है पूर्ण रूप से इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्त हो गया। स्वदेशी शासन व्यवस्था लागू हो गई, भारतीय शासन व्यवस्था लागू हो गई और एक खुशहाल राज्य के रूप में जाना जाने लगा। परंतु जिस प्रकार वर्तमान सरकार है मुस्लिम तस्तीकरण करती है, भारतीय सभ्यताओं का प्रचार, सनातन का प्रचार नहीं होने देती है, गुरुकुलों को बंद करवाती है, गुरुकुलों को 1 रुपए का भी डोनेशन सरकारी निधि से नहीं मिलता है, और दूसरी तरफ मदरसों को भर भर के नोटों की बारिश होती है, भर भर के उनके लिए सरकार इतना खजाना खोलती है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे कई नेता कहा करते हैं, मैं देखना चाहता हूं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हमारे सभी मुस्लिम युवाओं के हाथ में हो। सनातन के लिए इस प्रकार का प्रचार नहीं होता है, बिल्कुल आवाज नहीं निकलती है। कुछ इसी प्रकार की राजनीतियां उस समय भी रही, सन 1700 से लेकर के सन 1800 तक, 100 वर्षों तक पूरे आपके खैबर पख्तून में, आपके बलूचिस्तान में, आपके सिंध में, आपके पंजाब में, आपके कश्मीर में सिखों का, मराठों का संयुक्त शासन रहा। परंतु इसके बावजूद वहां पे सनातन का कोई बड़ा अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं हुआ और किसी भी मुस्लिम पे कोई जोर दबाव नहीं डाला गया, डाला भी नहीं जाना चाहिए था। परंतु उसका परिणाम ये हुआ कि जो वहां की लगभग 70% 60% जो मुस्लिम आबादी थी इन राज्यों की, वो आबादी का परसेंटेज वही रहा, और जो वहां के हिंदू सिख थे जो लगभग आबादी 30% थी, वो परसेंटेज भी 100 वर्षों तक वही ज्यों का त्यों रहा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, ब्रिटिश शासन आ गया और उसके 100 वर्ष बाद 1947 में भारत का विभाजन कर दिया गया, जिसमें ये 4 राज्य खैबर पख्तून, सिंध, बलूचिस्तान और आधा पंजाब एक इस्लामिक हुकूमत को दे दिया गया। इस्लामिक हुकूमत आते ही वो 30% हिंदू, 30% सिख जो 100 वर्षों तक यथास्थिति में जिए हिंदू शासन काल में, उसमें 30% हिंदू और सिख का कत्लेआम, नरसंहार, कन्वर्जन, पलायन करके उनकी आबादी को 1% ले आए। 1% मानवता समाप्त कर दी। मानवता नहीं है, वहां पे राक्षसी शासन व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं मित्रों, वर्तमान परिस्थितियों में भी हमारा देश भारत के 9 राज्य जहां हिंदू धीरे धीरे पिछले 70 सालों में अल्पसंख्यक हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, कश्मीर जैसे 9 राज्य, और करीब 9 ही राज्य ऐसे हैं जहां पे स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मित्रों, हम और आप और ये वर्तमान सनातन समाज, ये आखिरी पीढ़ी है जो भारतीय सभ्यता, सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकती है।
धर्म की पुनर्स्थापना कर सकती है, हमारे अन्य राज्यों को जहां हिंदू अल्पसंख्यक होने वाले हैं उनको बचा सकती है और भारत को नए विभाजन से बचा सकती है। हम आप आखिरी पीढ़ी हैं। यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है और जितने भी एजेंडे, जितने भी चीजें सनातन धर्म की रक्षार्थ, राष्ट्र के रक्षार्थ हम जितने भी एजेंडे बना सकते थे, हमने उन सभी एजेंडों को बनाया है, लागू करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे आप लोगों के सहयोग से इस लड़ाई को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्र धारक दल के एजेंडे को आप जरूर पढ़िए। ये एजेंडा आपके दिल की आवाज है। हर सनातनी, हर सिख, हर जैन, हर बौद्ध के दिल की आवाज है ये एजेंडा। अगर ये एजेंडा लागू नहीं हुआ इस देश में तो सनातन सभ्यता संस्कृति को कोई बचा नहीं सकता है। और इस एजेंडे को लागू करने के लिए हमें आपका भरपूर साथ और सहयोग चाहिए। मित्रों, देखिए जिस प्रकार से नेपाल, देखिए नेपाल में 90% आबादी हिंदुओं की, और वहां पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया, माओवादियों ने कब्जा कर लिया, एक विदेशी सभ्यता संस्कृति ने हमारे हिंदुओं को गुलाम बना लिया और हम आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकारें कोई दखल नहीं कर पा रही हैं, बैकडोर से भी कोई प्रचार नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है हम लोगों के सामने। नेपाल की घटना कोई पुरानी घटना नहीं है। 1947 में हम नहीं थे, आप में से बहुत से लोग नहीं रहे होंगे, कुछ ही लोग होंगे उस समय के जो इस समय जीवित है, शायद 2-4%। पर नेपाल हम लोगों के सामने हमारे हाथ से चला गया, हमारे हिंदुओं के हाथ से चला गया और एक राजशाही की ओर, कम्युनिस्ट राजशाही की ओर ये तब्दील होता जा रहा है। मित्रों, राष्ट्र धारक दल के साथ आइए और इस राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लीजिए। यही एकमात्र विकल्प है, अन्य कोई रास्ता नहीं। नमस्ते।